नमस्कार, आदाब। आप सबका फिर से स्वागत है और जैसा कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपने देखा ही कि मेरे 3 ही शौक़ रहे हैं शुरू से, जिसमें पहला क्रिकेट, दूसरा शेरो शायरी, कविता और तीसरा इतिहास, जिससे कि मैं अभी अपनी पीएचडी कर रहा हूँ और जिसमें मेरा हाल ही में नेट जेआरएफ क्वालीफाई हुआ है। तो आज मैं सोच रहा था कि कुछ शेरो शायरी पे थोड़ी-सी बात की जाए, क्योंकि दरअसल होता ये है कि युवाओं में ख़ासकर नौजवानों में बहुत उत्साह होता है शायरी को लेकर, मगर उनको जिस तरीके से शायरी पढ़ाई जाती है या बताई जाती है, वो उन्हें शायरी से कुछ समय के बाद दूर कर देती है। क्योंकि हमारा जो तरीका है शायरी बताने का वो ये है कि ऐसा करो कि मीर तकी मीर से शुरू करो, फिर गालिब पर पहुँचो। तो अगर आप शुरू में ही उनको इस तरीके की चीज़ें बता देंगे, होता ये है कि वो ऐसे-ऐसे शेर उनको पढ़ने को मिलते हैं जो बहुत वज़नी होते हैं, जिसके मानी अक्सर-औक़ात उनको नहीं पता होते हैं। तो आप अगर शुरू में ही ऐसा उनके साथ रवैया इख्तियार करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है उनका राब्ता कुछ समय के बाद टूट जाएगा शायरी के साथ। तो जो मेरी बहुत थोड़ी-सी समझ है शायरी को लेके, क्योंकि बहुत थोड़ी ही है, शौक़ मुझे ज़रूर है, मगर जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे उसका ज्ञान है, बहुत बहुत ही थोड़ा-सा पता है, वो भी बुज़ुर्गों के सानिध्य में बैठकर थोड़ा बहुत पता चला है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे ही बुज़ुर्ग उर्दू के शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी साहब, जिनका बीते कुछ ही साल पहले इंतकाल हुआ, उन्होंने एक बार कहा था कि शायरी दरअसल क्या है? या कहें तो साहित्य ही क्या है, अदब क्या है? उन्होंने कहा था, बात में से बात निकालने की जो कला है, यही अदब है, यही साहित्य है। तो अगर हम इस चीज़ को लेकर चलें, तो बहुत फ़ायदा होगा शायरी समझने में। वो किस तरह होगा? जैसे मैं आपको एक मिसाल के तौर पे कहूँ तो मीर तकी मीर जिन्हें खुदाए सुख़न कहा जाता है, उनका एक शेर इश्क को लेकर जो है वो ये है, कदम दश्त में न रख मीर कि सर जाता है गामे अव्वली पर। तो अब उन्होंने ये शेर पढ़ा, अब हमने इसमें से एक अल्फ़ाज़ उठाया, क्या उसमें से एक लफ्ज़ उठाया, क्या उठाया? दश्त, जिसका मतलब जहाँ भी हो सकता है और जिसका मतलब जंगल भी हो सकता है। इससे हम इसी दश्त जो हमारा लफ्ज़ है, इसको लेकर आगे चलेंगे तो हम पहुँचेंगे गालिब पर। कैसे? हम गालिब का एक बहुत मशहूर शेर है, इंसानी क़ुव्वत को लेके, ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को लेके। वो शेर क्या है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम या रब, हमने दश्ते इम्कां को एक नक्श पा पाया। यानी कि अभी तक हमने जो डिस्कवर किया है, अभी तक हम जहाँ पहुँचे हैं, वो तो इंसानी क़ुव्वत का एक फुटप्रिंट मात्र है। हम अभी पूरी कैपेबिलिटी को तो डिस्कवर ही नहीं कर पाए हैं। ये हमने लिया, एक नक्शे पा पाया। तो इसी नक्श से हम एक और गालिब के शेर की तरफ जा सकते हैं, जो बहुत प्रचलित है, बहुत प्रसिद्ध है। वो क्या है? नक्श फ़रियादी है किसके, शौक़ ये तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। अब इससे हमें इतिहास की भी एक समझ आती है। वो समझ ये आती है कि ईरान में पुराने वक़्त में एक ये तरीका हुआ करता था कि जिस किसी को कोई दलील लेकर जानी होती थी राजा के पास, वो एक पैरहन या कहा जाए कपड़े जो जिसको ड्रेस कह सकते हैं, वो पहन कर जाता था, जो कागज़ का हुआ करता था। और फिर उसकी पेशी होती थी राजा के सामने, वो उसकी बात को सुनता था, उस पर अमल करता था। तो ये एक तरीका होता था। अब पैकर से ही अगर हम पैकर ही एक शब्द ये पैकर को ले लें, तो पैकर से हम आगे बढ़ेंगे, सीधे तहज़ीब हाफ़ी तक पहुँच जाएँगे। तहज़ीब हाफ़ी का एक शेर है, जो कि आज के नौजवान नस्ल के एक बहुत मकबूल शायर हैं, पाकिस्तान के तौसा शरीफ़ से उनका ताल्लुक़ है। उनका शेर क्या है? तेरा पैकर खुदा ने भी फ़ुर्सत से बनाया था, बनाएगा तेरे ज़ेवर सुनार आहिस्ता-आहिस्ता। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इस तरीके से अगर हम एक सिलसिलेवार तरीके से चीज़ों को लेकर चलेंगे, तो हमें उसे समझने में, पढ़ने में बहुत आसानी होगी। और ये आपको इंटरेस्ट भी आपका डेवलप करेगा, आपको मज़ा आएगा शायरी पढ़ने में, तहज़ीब के बारे में जानने में, अदब के बारे में जानने में।
इसी चीज़ को आप हिंदी में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हिंदी साहित्य में अलग अलग कविताएँ हुई हैं, तो उसमें भी आप इस चीज़ को ले सकते हैं। जैसे कि मैं अगर उदाहरण दूँ एक, तो अगर हम बात कर रहे हैं कि महादेवी वर्मा की बात करते हैं, जिन्होंने छायावाद में लिखा, ओ नीर भरी दुख की बदली, क्षण भर को ही क्यों आई थी। मैं नीर भरी दुख की बदली, तो उससे नीर भरी दुख की बदली, अब बदली में हमने बादल शब्द उठा लिया और हम सीधा पहुंच जाते हैं नागार्जुन पे, जिन्होंने लिखा, अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ हम उस पर पहुँच गए। फिर जब बात आई पर्वत की, तो नागार्जुन का ही इसी कविता में आगे कहा हुआ जिक्र है, तुंग हिमालय के कंधे पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस के उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंत खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इस तरीके से अगर हम एक सिलसिलेवार तरीके से चीज़ों को पढ़ते चले जाएंगे, तो हम इस बात को जान पाएंगे किस तरीके से शायरी बहुत मज़ेदार चीज़ है, कविता बहुत मज़ेदार चीज़ है, और हम एक बहुत लंबा अंतराल भी तय कर पाएंगे। हम जान पाएंगे 200-300 साल की पूरी अदबी तहज़ीब को, पूरे साहित्य को और उसकी परंपरा को। तो ये एक छोटी सी पेशकश आप लोगों के सामने थी। उम्मीद करता हूँ आप इसे पसंद करेंगे और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।